चलिए आगे बढ़ेंगे खबरों की तरफ, लेकिन उससे पहले आपको लिए चलते जम्मू कश्मीर। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव इस वक्त जम्मू दौरे पर है। भाजपा प्रत्याशी के लिए जन समर्थन जुटाते हुए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव लाइव जम्मू से। गुरहा सलाथिया गांव में सच्चे अर्थों में आज होली भी मन रही, दिवाली भी मन रही। मैं आप सबको बधाई देता हूं, आनंद के साथ आपको प्रणाम भी करता हूं। मैं मूलतः मेरी नगरी उज्जैन है। जय जय श्री महाकाल, बोले महाकाल महाराज की, वैष्णो देवी मैया की, बाबा बर्फानी की, छोटी काशी महादेव की, नरसिंह भगवान की, अन्नपूर्णा देवी की, शहीद राजेंद्र सिंह जी की वीर प्रसूता धरती पर आकर चुनाव की भले ही बेला है, लेकिन चुनाव की बेला में इस गांव का नाम सलाथिया है। मैं थोड़ा सा संशोधन करना चाहूंगा। जब इस गांव की सीमा पे घुसे तो मैं वो लंबी यहाँ के शहीदों का पूरा शिलालेख देख रहा था। कोई 1852, कोई 1857, कोई 1947, उससे लगाकर आज तक पूरे देश का साथिया की तरह ध्यान देने वाले पूरे वीर प्रसूता धरती के सब लोगों को प्रणाम करता हूं। और सच मानो मुझे लगा कि मेरा जीवन धन्य हो गया। आपने बुलाया तो यह आनंद के साथ जो आपसे मिलने का मौका मिला, आपको प्रणाम करता हूं, अभिनंदन करता हूं। चुनाव की बेला है, लेकिन चुनाव की बेला में हमारा आपका एक रिश्ता भी बना है, और रिश्ता दोनों तरफ से। इस धरती के वीरों ने इस देश में जब भी कोई कीमत चुकाने का मौका आया तो अपने खून से होली खेल करके सच्चे देशभक्त होने का प्रमाण दिया। मैं आपका वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मंच पर विराजमान जिलाध्यक्ष अमर सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी के जोरदार अभिनंदन करें अमर सिंह जी का। आपके अपने सुरजीत सिंह जी जोरदार क्या भाषण दे रहे थे, ऐसा लग रहा पूरा आप बोलते रहे और हम आपको सुनते रहे। जनप्रतिनिधि जब चुनाव लड़ने आते हैं और चुनाव लड़ते टाइम जब अपनी भाषण में बात रखते हैं तो थोड़ा भी जो राजनीति समझता है वो दूर से देख लेता है कि इस जनप्रतिनिधि के बारे में जनता का रिस्पांस कैसा आ रहा है, और वो रिस्पांस बता देता है कि उसके नीचे तक संबंध है। यानी चुनाव के बाद क्या होने वाला वो आज ही डिसाइड हो जाता है, ये एहसास हो जाता है। कुछ नहीं बचा चुनाव में। आपके मन के भाव, आपके चेहरे की प्रफुल्लता के साथ मुझे दिखाई दे रहा है। मैं वाकई आपको बधाई देना चाहता हूं। यहां के गांव के लोगों ने यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की बात पे भरोसा करके विजय का संकल्प लिया। मैं बधाई देना चाहता हूं, आप सबका अभिनंदन करना चाहता हूं। हमारे मंच पर ही विराजमान डीडीसी सुदर्शन सलाथिया जी, सरपंच जतिंदर सिंह जी मुख्तियार जी, मंडल अध्यक्ष ब्रिजपाल सिंह जी, अवतार सिंह जी डीडीसी, और महावीर चक्र विजेता संसार चंद्र जी, जोरदार अभिनंदन करो हमारे अपने संसार चंद्र जी का। जिला महामंत्री विकास सलाथिया जी, नाम तो बहुत सारे हैं, पूरे मंच का अभिनंदन कर दो एक बार जोरदार ताली बजाकर। मैं मध्य प्रदेश में बाबा महाकाल की धरती से आता हूं, और महाकाल का मतलब ही कि सबका काल नियत है। जन्म के बाद जन्म से मृत्यु तक का हर एक का समय नियत है। उस नियत समय में परमात्मा ने हमको मौका दिया है कि हम अपने इस जन्म को सिद्ध करें, अपने जन्म को सार्थक करें, अपने देशवासियों के लिए अपना जीवन जिए।
देशवासियों के लिए जिए और देशवासियों के लिए मरे। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, यहां ये गौरव हासिल है इस गांव और इसके क्षेत्र के लोगों के लिए। जितने अच्छे भाव से आपने अपनी उस गौरवशाली परंपरा को बनाए रखा है। मुझे बताया, जो मैं पूछ रहा था कि यहाँ बड़े बड़े खेती किसानी के रकबे कितने हैं, उनका कहना बड़े से बड़े आधा एकड़ से बड़े नहीं है। अधिकांश जगह खेती की जमीन तो थोड़ी है, लेकिन यहां बहादुरों की खेती होती है। अपने खून से अपने खेत लाल करने की हिम्मत होती है। तब देश कोई ऐसे नहीं बनता है। देश बनने के लिए हजारों लाखों साल लग जाते हैं और लाखों साल में ऐसे कई गांव के गांव अपने देश की सीमाओं की रक्षा के लिए अपने समय का सदुपयोग करते हुए, वैसे मामूली बात नहीं है शहादत करना, लेकिन शहादत को अपनी आंखों के सामने सिद्ध करते हुए देखना यह और भाग्य की बात है। 1857 वो अंग्रेजों के खिलाफ भारत का पहला युद्ध, उस युद्ध के पहले के दौर में भी 1852 से कई युद्ध के ऐसे मौके आए इस जम्मू कश्मीर के लिए। आज मैं 1947 के पहले की उस भारत को भी याद करना चाहूंगा। हमारे इस देश की सीमाएं अभी जो है उससे कई गुना बड़ी थी, लेकिन काल के प्रवाह में हमारे शासकों के द्वारा जो हमारे दुश्मन देश से आए थे, उन्होंने हमको लूटा, खसोटा, हमारे नोचा और हमारे बीच के जितने हमारे मान बिंदु थे उन सबको नष्ट भ्रष्ट करने का प्रयास किया। लगभग 1000 साल की गुलामी का काल आया। हमने किसी देश पे कब्जा नहीं किया, हम किसी देश पे चढ़ाई करने नहीं गए। हम तो जियो और जीने दो की भावना वाले लोग थे, हमारी अच्छाई को दुनिया में बांटने वाले लोग थे। लेकिन एक तरफा एक हाथ से ताली नहीं बजती है, ताली दोनों हाथ से बजती। हमारे लोग अपना बलिदान करने तो आगे बढ़े, लेकिन चालाक लोगों से निपटने के लिए थोड़े भोले पड़ गए। पृथ्वीराज सिंह चौहान ने 17 बार माफ करा था मोहम्मद गोरी को। ये हमारी अपनी भोलेपन की भावना थी। 17 बार, और एक बार उसका दाव लगा, उसने दूसरे क्षण देर नहीं लगाया। पृथ्वीराज सिंह चौहान के साथ जो किया है वो हमको याद रखना पड़ेगा। और वही बात आप 47 के बाद याद रख लो। हमने सबने मिलजुल करके इस देश की आजादी की लड़ाई के बाद आजादी हासिल की थी, लेकिन केवल एक नेता कांग्रेस के बड़े जो अपने आप को कश्मीर से तो जोड़ते थे, लेकिन कश्मीर की सही बात को समझने में कमजोर सिद्ध हुए और उन्होंने एक ऐसी गलती कर दी जिस गलती के बलबूते पर 40,000 से ज्यादा लोगों के अपने प्राणों के बलिदान हुए। वो कोई और राज्य नहीं है, एकमात्र राज्य जम्मू कश्मीर है जहां लगातार 75 साल तक ये लगातार अन्याय चलता रहा। मुझे आनंद आया हमारे यहाँ महाराजा हरि सिंह की प्रतिमा पर माला चढ़ा करके। अरे वो गौरवशाली क्षण था जिन्होंने मुगलों के आगे भी अपने उनके खानदान ने हथियार नीचे नहीं रखे। महाराजा रणजीत सिंह ने मार मार तक अफगानिस्तान के आगे तक अपने देश के दुश्मनों से मुकाबला किया। वो गौरवशाली क्षण था, लेकिन वो सारी गौरवशाली परंपरा हटा करके नादानी के साथ धारा 370 की आड़ में जिनका शासन चलता था, जो सच्चे अर्थों में राजपूत थे, उनको उन मुट्ठी भर 3 खानदान वालों के हाथों गुलाम बना दिया। ये देश का दुर्भाग्य, जम्मू कश्मीर का दुर्भाग्य। कश्मीर वालों ने अपने ढंग से लोकसभा विधानसभा बना ली, अपने ढंग से उनने अपनी रचना बना ली कि वो घाटी से पूरे कश्मीर को और जम्मू को नियंत्रित कर रहे थे। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में वो सारे षड्यंत्र फेल होगा। जोरदार ताली बजाओ माननीय नरेंद्र मोदी जी के लिए, माननीय अमित शाह जी के लिए, जिनके माध्यम से अब हमारे उस काले दौर से हम बाहर आ गए और इस बाहर से आने वाले माहौल को बनाए रखने के लिए ये जो चुनाव है, ये माफ करना सुरजीत जी, ये चुनाव केवल सुरजीत सिंह जी का नहीं है, ये चुनाव उस 75 साल के बदले लेने का है
जो अतीत में हमारे साथ गलत हुआ था, ये दरवाजा इसलिए खुल रहा है कि कश्मीर यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में कदम से कदम मिला करके विकास के दरवाजे की तरफ जा रहा है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है। कश्मीर के अंदर किसी बात की कमी नहीं है, यहाँ के युवाओं में टैलेंट की कमी नहीं है, बौद्धिक क्षमता की कमी नहीं है, यहाँ की आबो हवा, यहाँ की खूबसूरती, पूरा देश तो क्या दुनिया यहाँ आने के लिए तरसती है। लेकिन दुर्भाग्य के साथ तथाकथित लोगों ने जो कश्मीर को खून खंजर में डुबा दिया था, आज वो सारे चीजों का बदला लेने का समय है और मुझे बदला लेने के लक्षण भी दिखाई दे रहे हैं। चुनाव तो 10 साल बाद हो रहा है, लेकिन जब से मोदी जी की सरकार बनी है, यहाँ की एक एक विकास की ईंट ईंट बोल के बता रही है कि अब कश्मीर बदल चुका है, कश्मीर बदल चुका है, कश्मीर बदल चुका है। दुनिया के अंदर चिनाब के ऊपर कितना बड़ा पुल, दुनिया का सबसे बड़ा पुल अगर कहीं बना है तो वो लकड़ी के पुल वाला जमाना गया। दुनिया देखने आएगी कि भारत की टेक्नोलॉजी क्या है और भारत के अंदर शासन करने वाले का दिल कितना बड़ा है। 56 इंच का सीना नरेंद्र मोदी जी का ऐसे ही नहीं कहलाता। लगातार आप बताइए, ये जिस तरह से मैं घुसा हूं जम्मू से, वो जो 2 साल से भी कम समय में दिन और रात ये ब्रिज जो बन रहा है, ये रोड बन रहे हैं, ये रोड आपके लिए नहीं है, ये आपके साथ देश का संबंध जीवन भर जुड़ा रहे उस दरवाजे को खोलने वाले विकास की इबारत है, जिसके माध्यम से यहाँ की प्रतिभा पूरे देश में आए जाए, पूरे देश के लोग यहाँ आए जाए और अपना अपना जो काम धंधा करना चाहे, जिस दिशा में बढ़ना चाहे। विकास के मामले में जम्मू कश्मीर पूरे राज्यों में सिरमौर बने। अब इस बात की आवश्यकता है, मुझे इस बात की बधाई देने की इच्छा हो रही है, मुझे इस बात की प्रसन्नता है। अब हमारा तो छोड़ो, हमारा दुश्मन देश पाकिस्तान और पाकिस्तान के देश के लोग भी तरस रहे हैं। अब वो भी कहते हैं नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। क्या बोलते हैं? नरेंद्र मोदी। और एक नहीं, इमरान खान से लेकर के सारे के सारे नेता बोल रहे हैं, क्योंकि हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, जो कह रहा है वो करके दिखा रहा है। वो इसलिए बहनों को तो आनंद आना ही चाहिए। जोरदार ताली बजाओ अपने भाई नरेंद्र मोदी जी के लिए। ये है नरेंद्र मोदी जी का कलेजा। हमने अपने देवी देवताओं में माता बहनों को ऐसे आगे नहीं रखा है। हमने कहा सीता राम, राधे श्याम, लेकिन राधे आगे है, सीता आगे है। इसलिए बहन बेटी को 18,000 मिल रहा है तो हमारा तो रक्षाबंधन वैसे ही मन रहा है, ये आनंद आ रहा है। सावन का महीना हर महीने मनेगा, रक्षाबंधन हर महीने होगा और बहन बेटियों के हाथ में कोई पैसा आता है, बहन बेटी कभी पैसे नहीं बिगाड़ती। एक एक भाई जरूर बिगाड़ दे, कलाली चले जाए, पता नहीं क्या क्या करिया है, लेकिन अपने पैसे को अपने परिवार के लिए लगाने में हमारी माता बहनों को प्रणाम करता हूं। आपका ये योगदान ये कुटुंब परंपरा को बढ़ाता है, ये हमारे भारतवर्ष पे गर्व करने का मौका देता है। ये हमारी संस्कृति है। इस संस्कृति को बढ़ाने का काम अगर कोई कर रहा है तो यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। और देखो आप आनंद के साथ, सीमा पे जवान और खेत में किसान, दोनों की बराबर के लिए दृष्टि चाहिए। जब दृष्टि सही हो तो सृष्टि बनती है। हमें इस बात का गर्व है। खेत में काम करने वाले किसानों के लिए भी किसान सम्मान निधि, जोरदार अभिनंदन करो। पहली बार ऐसा हुआ है कि किसानों के लिए घर बैठे उनके पैसे पहुंच रहे हैं और वो अब तो 6,000 से आगे बढ़ा करके कितने 10,000 की बात कही है। जोरदार ताली बजाओ। किसको कहते 10,000 रुपया? ये है नरेंद्र मोदी की सरकार। और इस तरह से जम्मू कश्मीर के अंदर एक नहीं दो नहीं, लगातार ऐसी कई सारी योजनाएं। मैं उम्मीद करता हूं विकास के मामले में चिनाब ब्रिज की तो 14,000 करोड़ की लागत, एक कोई ब्रिज बने
कितनी कीमत होती 14,000। पूरी रेल में नोट भर दो तो नोट बिखर जाए, इतने नहीं आए। इतनी बड़ी नोट 14,000 करोड़ किसको कहते हैं? 1,000 करोड़ ही बहुत होते हैं, यहाँ तो 1 करोड़ ही बहुत होता होगा। लेकिन इतने पैसे का सवाल नहीं है। जम्मू कश्मीर का महत्व क्या है पूरे देश के लिए? ये 14,000 करोड़ तो क्या, 1,40,000 करोड़ भी खर्चा करना पड़े, नरेंद्र मोदी पीछे हटने वाले नहीं है। ये इस जम्मू कश्मीर की कीमत का भाव मन में लेके चल रहे हैं। हमारी एक एक इंच भूमि, हमारे जवान ऐसी शहादत नहीं देते हैं, ये देश की रक्षा के लिए अपने प्राण देना चाहते हैं। लेकिन देश के नेता में भी ये गुण होना चाहिए कि वो उनकी इज्जत करे, उनका प्रति सम्मान रखे। और मुझे इस बात का गर्व है, यशस्वी प्रधानमंत्री ने इस देश के जवानों की इज्जत की खातिर जिस पाकिस्तान और चाइना की तरफ हमारे नेता देखना भी पसंद नहीं करते थे, लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने एक बार नहीं 2-2 बार घर में घुस के मार के बताया कि हमारे जवानों की खून की कीमत क्या होती। यह है हमारे देश के नेता का चरित्र, और इसीलिए उन पे पूरा देश दीवाना होता है। और देश तो क्या, आजकल पूरी दुनिया दीवानी हो रही नरेंद्र मोदी जी के लिए। क्या आनंद आता है हमारा शेर बहादुर लड़ाका जब जाता है, हमारा दुनिया का सबसे बड़े लोकतंत्र का सबसे बड़ा नेता यशस्वी प्रधानमंत्री जब रूस और यूक्रेन के युद्ध में भी अगर जाके दोनों देश से मिलने की हिम्मत रखते हैं, तो दुनिया के 200 से ज्यादा देश में कोई देश ऐसा नहीं जो नरेंद्र मोदी जी की बराबरी कर ले। जोरदार अभिनंदन करो अपने नरेंद्र मोदी जी के लिए। और इसीलिए आज जब मैं आपके बीच में आया हूं, तो मैं अपने साथ केवल एक ही भाव लेके आया हूं। हमारा और आपका एक रिश्ता है, आप भी भारत माता की और हम भी भारत माता की जय बोलते हैं। ये हमारे एक देश का कुल गोत्र है। इस देश की आबादी तो भले 142 करोड़ से ज्यादा है, लेकिन देश की सेना तीनों तरह की मिला लो तो केवल 13.5 लाख है। लेकिन 13.5 लाख सेना दुनिया के किसी भी देश का मुकाबला करने में सबसे सक्षम है। ये हमारा गौरव, और इस गौरव के लिए ये गांव धन्य है जिस गांव में आते ही देशभक्तों की शहादत को नमन करने का मौका मिल जाए तो ऐसा लगेगा कि जीवन धन्य हो गया। हमारे अपने पूजे न गए शहीद तो जवानी बांझ होती है, ये हमारे श्री कृष्ण सरल ने वर्षों पहले लिखा है। हमारे अपने वीरता के लिए नमन करना देवी देवताओं से भी बढ़कर होता है। मुझे इस बात का आनंद है, आज इस अवसर पर जब मैं चुनाव की बात कर रहा हूं तो मुझे लगा कि अलगाववाद आतंकवाद का तो खात्मा हुआ है। हमारे सभी सेना के जवानों ने लगातार घर में घुस घुस के मार करके इस देश के साथ कश्मीर के अंदर भी शांति, एकता, भाईचारे का वातावरण बनाया है। लेकिन अब आपकी तरफ से आप याद रखना, भूलना मत, आप सबको याद करो भगवान कृष्ण का वो काल जब भगवान कृष्ण ने अपने भाई अर्थात शिशुपाल के घटनाक्रम को याद करो। शिशुपाल उनकी बुआ जी का लड़का था और बुआ जी के लड़के के कारण से ये बुआ जी को मालूम पड़ गया कि कृष्ण के हाथों इसका वध होगा, इसकी हत्या होगी। तो बुआ ने कहा कृष्ण ये तुम्हारा भाई है, इसको माफ कर दो। तो कृष्ण भगवान ने कहा था बुआ बात तो सही है, मैं माफ कर दूंगा, लेकिन माफ करने की कोई तो सीमा होगी। उन्होंने कहा मैं इसको माफ करता हूं 100 बार तक, 1 2 3 4 100। लेकिन याद रखना जैसे ही 101 हुई तो उसके बाद मुझसे मत कहना। ऐसे ही हमने बहुत दिन तक नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस, सबकी सरकारें बना के देख ली। अब इनकी 100 की गिनती पूरी हो गई। जैसे 1 तारीख आए आप अपनी उंगली ऊपर करना, जैसे भगवान कृष्ण ने अपनी उंगली बचा के चली थी। जैसे ही 100 पूरा हुआ तुरंत सुदर्शन चक्र धारण किया और कहा कि सुदर्शन चक्र अपना काम करो। वो घूमता हुआ गया, धड़ाम से शिशुपाल नीचे। आप 1 तारीख के दिन अपनी उंगली निकाल लेना। सारे पाप का हिसाब चुकता करने के लिए मतदान केंद्र पे जाना, अपनी उंगली दबाना,
धड़ाम से इनके सारे पाप का हिसाब चुकता हो जाएगा। जो 75 साल तक किया वो कुछ नहीं बचेगा, सब कुछ समाप्त होगा। और उस समाप्त होने के बाद नया दिन, नया सवेरा, नया दिन निकलेगा जब यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जम्मू कश्मीर की सरकार और देश की सरकार, डबल इंजन की सरकार दुनिया में विकास के नए कीर्तिमान बनाएगी। इस आह्वान के साथ, और जब मैं ये बात देखूंगा उज्जैन जाकर, भोपाल जाकर के प्रचंड बहुमत की सरकार बनी है, तो मेरे साथ आपको भी और मैं आपके साथ लड्डू खाने के लिए फिर एक बार आपके बीच में आऊंगा। उस आनंद में शामिल होंगे। हम सब तैयार हैं, तो तैयार हो तो अपने स्थान पे खड़े हो जाओ। नहीं तो मेरे मन में तो ऐसा है कि पूरी रात बोलता रहूं और आप सुनते रहो, लेकिन हवाई जहाज मौका नहीं देगा। शाम के पहले मुझे उड़ना पड़ेगा, सूर्यास्त के पहले पहले। तो आप सब मेरी बात पे भरोसा कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? अगर कर रहे हैं तो दोनों हाथ खड़े करके बताओ, भारत माता की, भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, सुरजीत सिंह जिंदाबाद,